गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को बताने वाला ओआई बेस्ड माने ओपन इंटरेस्ट बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑप्शन चेन एनालिसिस में ये जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है कि ओआई बेस्ड जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसके बेस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्योंकि उसके जाने बिना हम लोग सही तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते। इसलिए चलिए हम लोग जानते हैं कि ओआई बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं कभी कभी और समझ में आता है कि जिस स्थान पर सपोर्ट बनना चाहिए वो सपोर्ट नहीं है, जिस स्थान पर रेजिस्टेंस बनना चाहिए उस स्थान पर रेजिस्टेंस भी नहीं बनता। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक ऐसा सच क्या है, इसके पीछे का सच हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम लोग हर समय एक ही बात सोचते हैं कि जैसा कि आप लोग पहले ये देख लीजिए, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का पूरा ऑप्शन चेन हम बना करके रखे हैं। ये जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, स्ट्राइक प्राइस है, ये स्पॉट प्राइस है 19,040, 50 स्ट्राइक प्राइस, 100, 150, इस तरीका से आपका स्ट्राइक प्राइस, ये भी स्ट्राइक प्राइस है। ये लॉन्ग साइड में माने कॉल साइड में अगर देखते हैं हम लोग, तो कॉल साइड के लिए ये ओटीएम है। कॉल साइड का ये ओटीएम है, अब पुट साइड का ये वाला ओटीएम है। तो पुट साइड और कॉल साइड का जो ओटीएम है वही जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता है। जो पुट का ओटीएम है वो सपोर्ट बनाता है और जो कॉल का ओटीएम है वो रेजिस्टेंस बनाता है। ये किसी भी एसेट के लिए होता है, किसी भी स्टॉक्स के लिए होता है। कॉल का जो ऊपर का स्ट्राइक है, जो जिसमें हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जा सकता है, तो ऊपर जाने के बाद कहीं पर एक रेजिस्टेंस बनाता है और वहां से मार्केट नीचे चला आता है। तो जो ऊपर का प्राइस लेवल होता है वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, और जो नीचे का प्राइस होता है वो आपका सपोर्ट के रूप में काम आता है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक गिरेगा और गिरने के बाद ऊपर चला जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो कहां से सपोर्ट बनाएगा, कहां से रेजिस्टेंस बनाएगा, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन नॉर्मली आप लोग इतना समझ लीजिए कि कॉल का ओटीएम जो है वो आपका रेजिस्टेंस के रूप में है, और पुट का जो ओटीएम है 800, 850, 900, ये सब जो है आपका सपोर्ट के रूप में काम आता है। लेकिन आखिर किस स्थान पर हम सपोर्ट समझे और किस स्थान पर हम लोग रेजिस्टेंस समझे, इस चीज को समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि इस तरीका से ओपन इंटरेस्ट बना रहता है। ओपन इंटरेस्ट क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी दिन पर्टिकुलर एंड ऑफ द डे जो ईओडी होता है उसमें जो अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, मतलब जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, वो जो होता है आपका ओपन इंटरेस्ट ऑफ द डे होता है। उस दिन का एंड ऑफ द डे जो लास्ट में अनसेटल्ड रह गया, खरीद बिक्री करने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट बचता है, वो चाहे लॉन्ग करके हुआ हो या शॉर्ट करके हुआ हो या लॉन्ग अनबाइंड करके हुआ हो या शॉर्ट कवरिंग करके हुआ हो, किसी भी सिचुएशन में हुआ हो, लास्ट में जो बचता है वही जो होता है आपका ओपन इंटरेस्ट एंड ऑफ द डे पे। तो जो ओपन इंटरेस्ट है, सपोज मान लीजिए जैसा कि हम यहाँ पर लिख के रखे हैं कि मंडे का एक दिन है, मंडे का दिन का ये एंड ऑफ द डे लास्ट में आपका ये कॉल का ओटीएम और ये पुट का ओटीएम में ओपन इंटरेस्ट हम लिख करके रखे हैं। जैसा कि 19,250 पे 2.5 लाख, 2.5 लाख, 19,200 पे 3 लाख, 19,150 पे 1.2, इसी तरह से 90,000, 70,000। उसी तरह पुट साइड में 19,000 पे 50,000, 60,000, 40,000, 1.2 लाख एंड 90,000। अब नॉर्मली जो हम लोग एक बात जानते हैं और नॉर्मल हम लोग थॉट प्रोसेस रखते हैं कि ओटीएम में सब समय सेलर मौजूद होता है। ये थॉट हर समय 100% सही नहीं होता है। अगर आप ये सोच करके ये सिर्फ प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ओटीएम का पॉइंट पॉइंट पर सिर्फ सेलर बैठा हुआ है,
यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट बिल्डिंग करने के लिए बैठा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट बिल्डिंग करने के लिए बैठा हुआ है। तो ये सोच करके अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इस स्थान पे मान लीजिए कि हम लोग पहले ये सोच लेते हैं कि शॉर्ट बिल्डिंग ही हो रहा है कॉल साइड में और पुट साइड में। ये पूरा शॉर्ट बिल्डिंग हुआ है और यहाँ पर भी शॉर्ट बिल्डिंग हुआ है, मतलब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और प्राइस डिक्रीज हुआ है कॉल का, और यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और इसका प्राइस डिक्रीज हुआ है। ऐसा पहले मान के चलते हैं कि इस स्थान पर किसी ये शॉर्ट बिल्डिंग शॉर्ट बिल्डिंग शॉर्ट बिल्डिंग शॉर्ट बिल्डिंग हुआ है कॉल में। तो शॉर्ट बिल्डिंग अगर हो रहा है तो 3 लाख सबसे ज्यादा 19,200 पॉइंट पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 3 लाख मौजूद है मौजूदा दिन माने मंडे का। कल क्या होगा ट्यूसडे का दिन, मंडे को अगर ये ओपन इंटरेस्ट है तो ट्यूसडे को क्या होगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, हमको उसको भी ध्यान रखना है। जब भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का कोशिश करते हैं, ओआई बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग को ओपन इंटरेस्ट ऑन एंड ऑफ द डे और उसका नेक्स्ट डे जो चेंज होता है ओपन इंटरेस्ट में, उस दोनों को मिक्स करके ही हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, या तो ये जो शॉर्ट बिल्डअप 3 लैक्स हो रहा है, मतलब 19,200 में सबसे ज्यादा सेलर बैठा हुआ है कॉल के लिए। तो कॉल में अगर शॉर्ट बिल्डअप होता है तो आपको इतना समझ लेना चाहिए कि कॉल में शॉर्ट बिल्डअप होना मतलब निफ्टी के प्राइस को नीचे ले जाने का प्रयास करना। मतलब ये लोग जो है 200 पे ये प्रिडिक्ट कर के रखे हैं मार्केट अर्थात निफ्टी 19,200 से ऊपर नहीं जाएगा और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम आएगा। तो चलिए सही हो गया, ये लॉन्ग बिल्डअप ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करके बनाया था शॉर्ट बिल्डअप, और ये सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और अगर ये शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और नेक्स्ट डे मंडे के बाद ट्यूसडे के दिन मार्केट जब खुलता है, मार्केट खुलने के बाद हम लोग को ध्यान देना है कि उस पोजीशन पे ये 19,200 में होता क्या है। अगर ये शॉर्ट बिल्डअप जो किया है, अगर वो शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर दे, शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर दे 19,200 पे, ये जो है 3 लाख अचानक 2 लाख में बदल जाए या 1.5 लाख में बदल जाए, मतलब ये जो अपना पोजीशन बना के रखे थे ये निकलने का प्रयास कर रहा है। अगर ये निकलने का प्रयास करेगा तो मार्केट जो है आपका ऊपर जाने का प्रयास करने लगेगा। मतलब जो शॉर्ट बिल्डअप था, अब वो शॉर्ट बिल्डअप में शॉर्ट कवरिंग शुरू होगा, और जब शॉर्ट कवरिंग शुरू होगा तो मार्केट इस पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, और ये जो 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें से अगर 2 लाख निकल जाता है तो वो 1 लाख बच जाएगा, जो कि इससे भी कम हो सकता है कि यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग हो, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग हो। अगर शॉर्ट कवरिंग होता है तो इस स्थान पे मार्केट ऊपर जाने का इंटेंशन बना लेता है। अब एक चीज और ऐड करते हैं, ये तो शॉर्ट कवरिंग इसके लिए हो गया। अब ये शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, अब फिर से इसमें एक बात सोचते हैं कि नेक्स्ट डे यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप होता है। ये 3 लाख जब कॉन्ट्रैक्ट आज का है मतलब मंडे का है, तो ट्यूसडे का दिन मान लीजिए अचानक 2 लाख या 3 लाख लॉन्ग बिल्डअप हो जाता है, कि ये ओपन इंटरेस्ट जो है चेंज होकर के 3 लाख से 5 लाख 6 लाख में बदल जाएगा। ये शॉर्ट बिल्डअप है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ढुकेगा लॉन्ग बिल्डअप के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट ऐड ही होगा, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज ही होगा, वो कम नहीं होगा।
तो ये देखना जरूरी है कि यहाँ 5 लाख देख करके ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है। ये 3 लाख से 5 लाख हो गया, इसका मतलब ये मत समझिए कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है। ये रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप प्लस हो रहा है। अगर लॉन्ग बिल्डअप अगर ज्यादा होने लगे तो ये शॉर्ट बिल्डअप का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ओवरकम करना शुरू कर देगा और इसको दबा करके मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करने लगेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। इस बात को आप पहले से अच्छा से समझ लीजिए। चलिए, ये हो गया आपका शॉर्ट बिल्डअप के हिसाब से। अब मान लीजिए कि इस स्थान पर आपका लॉन्ग बिल्डअप ऑलरेडी हो रहा था पहले। अगर ये लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, 3 लाख का है, लॉन्ग बिल्डअप, तो कोई बात नहीं है जैसा कि ये 200 में मार्केट रेजिस्टेंस तैयार कर रहा है। अगर ये लॉन्ग बिल्डअप है, मतलब 200 पॉइंट पर, मतलब जो 19,200 का स्ट्राइक प्राइस है, या जब वहां तक मार्केट पहुंचेगा तो वो रेजिस्टेंस तैयार कर रहा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस ब्रेक का सिंबल है अगर ये यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। 3 लाख का लॉन्ग बिल्डअप मतलब मार्केट ऊपर जाने को तैयार है, क्योंकि कॉल में जब लॉन्ग बिल्डअप होगा तो प्राइस निफ्टी का ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। अब चलिए, ये था मंडे का दिन लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अगर इस स्थान पर नेक्स्ट डे अर्थात मंडे के बाद ट्यूसडे के दिन यहां पर अचानक शॉर्ट बिल्डअप हो जाए 5 लाख का, तो आप देखिएगा कि 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट था, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपका देखिएगा कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि ये रेजिस्टेंस बना रहा है। इस स्थान पर ओपन इंटरेस्ट बहुत इंक्रीज कर रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे चला जाएगा। आपको लगेगा कि अरे, ये तो हम सही देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस बना दिया। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो नया इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, वो बिल्डअप था शॉर्ट में, तो शॉर्ट बिल्डअप इसको ओवरकम करके मार्केट यहां से नीचे गिरा। अगर इस स्थान पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है मंडे का दिन और उसके बाद ट्यूसडे का दिन यहाँ पर 200 कॉन्ट्रैक्ट फिर से लॉन्ग बिल्डअप हो जाए, तो वो फिर से बुलिश सेंटिमेंट में आ जाएगा और मार्केट इस स्थान से ऊपर चला जाएगा। तो आपको लगेगा कि आखिर क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या घटना घटा जो इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होने के बाद, चेंज होने के बाद भी मार्केट वहां रेजिस्टेंस तैयार क्यों नहीं किया। तो बात इतना है, यहाँ लॉन्ग बिल्डअप था, फिर से लॉन्ग बिल्डअप हो गया, तो इसके वजह से मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके बहुत ऊपर चला गया। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखते रहना है, फॉलो करते रहना है कि एट ए मोमेंट जब मार्केट उस पॉइंट पर पहुंच रहा है तो हर एक 5 मिनट पे, 15 मिनट पे क्या चेंजिंग हो रहा है, इसको फॉलो अप करते रहना होगा। हो सकता है ठीक जब मार्केट 200 पे पहुंचे, मान लीजिए यहाँ लॉन्ग बिल्डअप है, लॉन्ग बिल्डअप है 300 से 400, 3 लाख से 4 लाख हो गया, 4 लाख से 5 लाख हो गया लॉन्ग बिल्डअप में ही। लेकिन जैसे सडनली मार्केट 19,200 पे पहुंचता है, सब वे लोग अपनी लॉन्ग बिल्डअप जो है अपने आप को कवर करते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग कर लेते हैं और मार्केट वहां से सडनली फॉल होना शुरू होता है और तुरंत देखिएगा वहां पर शॉर्ट बिल्डअप तैयार होना शुरू हो जाता है। तो वो स्थान तुरंत में जो है रेजिस्टेंस बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए आपको फॉलो करते रहना है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पर क्या मूवमेंट हो रहा है। अगर इस चीज को आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस स्थान पे, कौन सा मोमेंट में, कौन सा टाइमिंग फ्रेम में जो तैयार हो रहा है, ये आपको एक आइडिया दे देगा। ठीक इसके विपरीत आपका पुट साइड में ये जो देख रहे हैं, ये जो ओटीएम है, ये जो ओटीएम है ये आपका सपोर्ट के लिए तैयार है।
लेकिन उसी तरीका से जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 850 पॉइंट पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मंडे का दिन पे है। तो ये जो 1.2 लाख है, शॉर्ट बिल्डअप है या लॉन्ग बिल्डअप है? अगर ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो मार्केट यहाँ से ठीक ऊपर चला जाएगा, क्योंकि शॉर्ट पुट में शॉर्ट बिल्डअप होना मतलब पुट का नीचे गिरना, पुट का नीचे गिरना मतलब निफ्टी का ऊपर जाना। इसका लॉन्ग अनवाइंडिंग होना, पुट का लॉन्ग अनवाइंडिंग होना भी मतलब होता है पुट का नीचे जाना। तो पुट का नीचे जाना मतलब ये पुट मार्केट का ऊपर जाना होता है। तो ये सपोर्ट तब होगा जब यहाँ पर आपका शॉर्ट बिल्डअप होना शुरू होगा। मतलब इस पॉइंट पर आपका शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और नेक्स्ट डे यहाँ पर फिर से शॉर्ट बिल्डअप का इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि मार्केट जो है आपका सपोर्ट बनाने के लिए तैयार हो रहा है। और अगर ये लॉन्ग बिल्डअप है मतलब पुट ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा, पुट में लॉन्ग बिल्डअप मतलब पुट ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, मतलब मार्केट निफ्टी नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। अगर पुट में इस पॉइंट पर आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो मत समझिए कि इस स्थान पर आपका सपोर्ट तैयार होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो इस पॉइंट पर आपका सपोर्ट तैयार होने के लिए खड़ा है। और उसके नेक्स्ट डे में आपको वही इसी तरीका से जैसे कॉल में आपको कॉल साइड में बताएं कि रेजिस्टेंस कैसे तैयार हो रहा है, उसी तरीका से इस पॉइंट पर व्यू करना होगा कि इस स्थान पर शॉर्ट बिल्डअप का इंक्रीमेंट हो रहा है या लॉन्ग बिल्डअप का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर लॉन्ग बिल्डअप का इंक्रीमेंट हो रहा है पुट साइड में, तो ऑब्वियसली जो है पुट ऊपर जाएगा और मार्केट को नीचे मतलब निफ्टी को नीचे लेकर के आएगा। तो ये स्थान जो है 850 ब्रेक होकर के और निफ्टी नीचे चला जाएगा। इस स्थान पर शॉर्ट बिल्डअप होता है तो ये जो पॉइंट है यहाँ से सपोर्ट बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो पुट का नीचे जाना मतलब मार्केट का ऊपर जाना, पुट का नीचे जाना मतलब मार्केट का ऊपर जाना। अब पुट का ऊपर जाना मार्केट का नीचे जाना होता है। तो यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो सपोर्ट बनाने के लिए तैयार है, अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो यहाँ पर से मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि पुट का लॉन्ग होना मतलब निफ्टी का नीचे जाना। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर सच समझ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कमेंट करिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जरूर कुछ पूछने का प्रयास कीजिए, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।